बाद, किंतु उसका जो माहौल है, जो एक मूड है, वो ऑलरेडी अक्टूबर शुरू होते ही भक्तों में आरंभ हो चुका है, राइट। कि हाँ, अक्टूबर आ गया है, तो अब दामोदर मास आ ही गया है, कार्तिक मास भी आ गया है। तो इसलिए हमने सोचा था कि कार्तिक में तो सब बिजी ही रहते हैं ऑलमोस्ट, तो कुछ दामोदर लीला से संबंधित कुछ चर्चा हम करेंगे। तो आप सब ज्वाइन किए हैं, आप सब सुनना चाहते हैं तो कुछ प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद से और अध्याय 9 को आधार रखकर हम चर्चा करेंगे दामोदर लीला के ऊपर, और सुनेंगे कि आचार्य वृंद ने क्या कहा है, श्रील प्रभुपाद जी ने क्या टीका टिप्पणी दी है। तो कुछ भावों की चर्चा हम करने का प्रयास करेंगे, बोधयंतः परस्परम, ताकि श्री कृष्ण प्रसन्न हो। और जब श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो हमारी भक्ति में भी वृद्धि होती है। तो हमारा एक ही प्रयोजन है इस लीला कथन को सुनने का, कहने का, कि भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो, राइट। तो पुनः रूपानुग विद्यापीठ की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आप सबको श्लोक भी दिखाऊंगा, तो श्लोक के साथ ही हम चलेंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम का दशम स्कंद है, 10th कैंटो, अध्याय है 9। और ये पूरा जो अध्याय है, इसमें दामोदर लीला कही गई है सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा। आप सबने पढ़ा होगा, कई बार सुना भी होगा। अ, तो फिर भी हम आध्यात्मिकता में जितने भी बार रिपीट करें, तो बार बार हमें कुछ नया पढ़ने को, सुनने को, समझने को मिलता है। तो हम मंगलाचरण करके हम आरंभ करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वन्दे श्रीकृष्णचैतन्य नित्यानन्दौ सहोदितौ गौरोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ शन्दौ तमोनुदौ। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का पुनः हार्दिक स्वागत है। और आरंभ करने से पहले भगवान की, गुरु परंपरा की कृपा का आह्वान तो हमने किया ही। आप सबसे भी अनुरोध है आपके श्री चरणों में कि आप सब दृष्टिपात तो कर ही रहे हैं, देख तो रहे ही हैं। उस दृष्टि में अगर थोड़ा कृपा मिला देंगे तो वो कृपा दृष्टि हो जाएगी। तो उससे फिर हमारा भी कल्याण होगा और हम भी कुछ कहने में, चर्चा करने में समर्थ होंगे। हरे कृष्ण। तो दामोदर लीला हमारा विषय है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीडितम कल्मषापहम। तो गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण से या श्री कृष्ण के लिए कि भगवान की जो कथा है वो अमृत समान है, जिन्हें सभी भक्तगण, कविगण, बुद्धिमान जन सभी कहते हैं, सभी गाते हैं। और उनसे सभी प्रकार के जो क्लेश हैं वो नष्ट होते हैं और भगवान में हमारी प्रीति और गाढ़ हो जाती है, और गाढ़ी हो जाती है ना। तो हम सब जो भक्ति पथ पर हैं, प्रयास करते हैं साधना करने का, तो चेष्टा तो इसीलिए ही रहती है कि हमारी भक्ति भी और तीव्र हो और गाढ़ी हो। तो हरिनाम जप, भागवत कथा श्रवण, धाम वास, अर्चा विग्रह की पूजा, साधु संग, ये सब साधन बताए हैं चैतन्य महाप्रभु ने। तो इसमें कथा श्रवण का काफी महात्म्य है, इम्पोर्टेंस है। और उसमें भी यदि भगवान की कथा हो और भगवान की व्रज की कथा हो तो कहना ही क्या। जिस प्रकार कहा जाता है कि श्री कृष्ण वृंदावन में पूर्णतम है, सबसे पूर्ण है, कंप्लीट है ना। कहते हैं कि द्वारका में भगवान पूर्ण है, कंप्लीट है। मथुरा में भगवान पूर्ण तर है, मतलब और ज्यादा कंप्लीट है या पूर्ण है। और वृंदावन में भगवान पूर्णतम है, सुपरलेटिव डिग्री इंग्लिश में। सब मतलब इससे और पूर्ण भगवान नहीं हो सकते। तो उसी प्रकार से ब्रज में की गई लीला, वृंदावन में की गई लीला भी सभी लीलाओं में पूर्णतम है। द्वारका की लीला हो या मथुरा की लीला हो, सब में वृंदावन की जो लीला है वो सर्वश्रेष्ठ है। और इसी बात को रूप गोस्वामी जी ने भी कहा उपदेशामृत अपने ग्रंथ में कि किस प्रकार वैसे तो भगवान के धाम सब अभिन्न है, कोई ज्यादा भेद नहीं है, परंतु फिर भी लीला के दृष्टिकोण से, रस की दृष्टिकोण से उनमें कुछ तारतम्यता है, कुछ भेद है। तो उन्होंने कहा कि वैकुंठात, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरापुरी, मथुरा से श्रेष्ठ है वृंदावन, इत्यादि इत्यादि। और अंत में उन्होंने राधा कुंड कहा जो सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो उसी प्रकार से भले ही लीला भी सब दिव्य हैं, परंतु लीलाओं में भी तारतम्यता है दिव्य दृष्टिकोण से। और इस हिसाब से जो व्रज में की गई लीलाएं हैं वो अन्य सभी लीलाओं से सर्वश्रेष्ठ लीलाएं हैं। अब व्रज में भी कई प्रकार की लीलाएं होती हैं, शांत भक्तों के साथ, दास्य भक्तों के साथ, सखाओं के साथ, वात्सल्य रस में, फिर माधुर्य रस में। तो प्रायः वात्सल्य रस की जो लीलाएं हैं वो अन्य सभी रसों से भी उच्च गिनी गई है, मानी गई है। माधुर्य रस को छोड़कर माधुर्य रस वात्सल्य रस से ऊंचा बताया गया है शास्त्रों में। वैसे एक विचार था, एक चिंतन, कि आध्यात्मिक जगत में जो अलग अलग रस हमने अभी चर्चा की, शांत, दास्य इत्यादि, तो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ रस कौन सा होता है? माधुर्य रस, है ना। तो मैंने एक दिन चिंतन किया कि आध्यात्मिक जगत में तो माधुर्य रस सबसे ऊंचा माना गया है, भौतिक जगत में कौन सा रस ऊंचा माना गया है? ऐसे एक चिंतन था।
तो फिर प्रभुपाद जी का एक वाक्य मुझे ध्यान आया, जो प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं कि इस भौतिक जगत में अगर कोई रस सबसे ज्यादा स्वार्थहीन है, प्रेममय है, तो वो वात्सल्य रस है। भौतिक जगत में माधुर्य रस को श्रेष्ठ नहीं माना गया। भौतिक जगत में वात्सल्य रस को ही सबसे ऊंचा माना गया। हालांकि उसमें भी कुछ मिश्रण होता है, कुछ स्वार्थ की भावना होती है, परंतु सभी रसों के कंपैरिजन में की तुलना में उसको फिर भी सबसे ज्यादा निष्काम माना गया है। तो भौतिक जगत में सबसे ऊंचा जो रस है वो वात्सल्य है, और आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊंचा अगर कोई रस है तो वो माधुर्य रस है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो रस की जो चर्चा हो रही है वो वात्सल्य रस है। ये जो अध्याय है, ये जो लीला है, भिन्न भिन्न लीलाएं भगवान करते ही रहते हैं। तो आज जो भगवान है माता यशोदा के साथ एक लीला करने जा रहे हैं, और उसका हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे ताकि श्री कृष्ण प्रसन्न हो और हमारी आत्मा को आत्मा की खुराक मिले, हम भी संतुष्ट हों। ये न आत्मा संप्रसीदति। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधी। तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को एक कथा सुना रहे हैं कि एक समय की बात है जब माता यशोदा अन्य सभी दास दासियों को अन्य अन्य सेवाओं में लगाकर वे स्वयं दधी अर्थात दही का मंथन करने लगी। तो आचार्य कहते हैं यह जो एक समय जो कहा, एकदा शब्द कहा, ये दामोदर मास, उस समय तो वो दामोदर मास नहीं हुआ था क्योंकि अभी भगवान दामोदर नहीं बने थे। वैसे देखिए शाश्वत रूप से भगवान दामोदर हैं, परंतु जब इस जगत में भगवान प्रकट होते हैं तो वो अपनी लीलाओं को भी प्रकट करते हैं, और ऐसा लगता है मानो उस समय से वो दामोदर कहलाने लगे। जैसे भगवान के पास अपना शंख है और भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य, और वो उनके पास शाश्वत रूप से है। वो उनके अंग का, उनके ड्रेस का एक कोड है, एक पार्ट है, हिस्सा है। परंतु फिर भी भगवान जब लीला करते हैं, प्रकट लीला, तो भगवान दिखाते हैं कि कैसे समुद्र से उन्हें पांच जन्य शंख प्राप्त हुआ। तो ये भगवान की लीला है। तो भगवान शाश्वत रूप से दामोदर हैं, दामोदर रूप में प्रसिद्ध हैं, उनकी पूजा अर्चना होती ही है, परंतु फिर भी प्रकट लीला में अभी वो दामोदर नहीं बने। तो इसलिए ये जो महीना जिसकी बात हो रही है ये है कार्तिक मास। और कार्तिक मास में भी दीप मल्लिका महोत्सव, ये दीपावली का शुभ दिन है। ये दीपावली का शुभ दिन है जिस दिन ये लीला होने जा रही है। तो दीपावली अमावस्या हो गई। अमावस्या को दिवाली होती है ना। अगर गलत हो तो आप रॉन्ग बता सकते हैं। तो दिवाली का ये दिन है, और ये दिवाली की बिल्कुल सुबह सुबह की बात है, जो ब्रह्म मुहूर्त की बात है। बिल्कुल 4:30, 5, 5:30 बजे, 6 बजे के आसपास। तो अभी दिवाली की सुबह, तो अब ये उत्सव है तो सब व्यस्त तो थे ही, पूजा अर्चना में, सजने में, सजाने में, घर की सजावट, ग्राम की, गांव की सजावट इत्यादि। और साथ ही साथ अगले दिन गोवर्धन पूजा या फिर इंद्र पूजा होने वाली थी। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन होती है, आप सबको पता है। तो अभी तक गोवर्धन पूजा भी सिद्ध नहीं हुई थी, भगवान ने उसको भी सिद्ध नहीं किया था। तो अगले दिन इंद्र याग अर्थात इंद्र की पूजा होने वाली थी, यज्ञ होने वाला था इंद्र की प्रसन्नता के लिए। तो इसीलिए, क्योंकि इंद्र की पूजा होनी है, अगले दिन यज्ञ होना है, तो उसके लिए भी कई सारी सामग्री इकट्ठा करना, तैयारियां करना, भोग जल पानी इत्यादि सब चीज व्यवस्था करनी थी। तो आचार्य कहते हैं कि इसलिए भी जो बाकी सब जो गोप गोपियां थे, दासियां थी, वो सब उन सेवाओं में लगी हुई थी, इंद्र यज्ञ की तैयारियों में। तो इसलिए माता यशोदा अकेली ही बची थी, क्योंकि माता यशोदा रानी है, तो रानी तो स्वयं ये सब कार्य नहीं करती। तो इसलिए सभी जो गोपियां, दास दासियां जितने भी थे वो सब अन्य अन्य सेवाओं में उनको लगाया गया था।
क्योंकि अगले ही दिन इंद्र के लिए यज्ञ होना था। तो इसलिए कहा कि कर्मांतर नियुक्तासु। तो जब सभी गोप गोपियां, विशेष रूप से जो दासियां थी, जब अलग अलग कर्मों में लगी हुई हैं, कुछ आचार्य कहते हैं कि कुछ गोप गोपियां, माता यशोदा ने उनको घर की साफ सफाई में लगाया या अन्य अन्य कर्मों में लगा दिया, दही मंथन को छोड़कर। तो माता यशोदा ने स्वयं दही मथने का कार्य किया। अब यहाँ स्वयं शब्द से आचार्य कहते हैं कि वैसे रानी होने के नाते माता यशोदा का यह कर्तव्य नहीं था कि वो दही मथे, क्योंकि ये दासियों का कर्तव्य है, ना कि रानी का, ना कि माता यशोदा का। परंतु फिर भी माता यशोदा ने स्वयं दही मथना आरंभ किया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद बाकी जो दासियां हैं उनमें कृष्ण की प्रीति के लिए उतनी भावना नहीं होगी जितनी मुझ में है। होता ना कि कभी कभी हम सोचते हैं कि घर में नौकर तो है, कुछ खाना पकाने वाले हैं, साफ सफाई वाले हैं, तो हमें लगता है कि शायद से वो उतने भाव से कुकिंग नहीं करेंगे जितना कि घर में जो माता होती हैं या पत्नी होती हैं वो करती हैं। तो वही भाव माता यशोदा के हृदय में आया कि शायद से ये उस पुत्र बुद्धि के साथ कृष्ण के लिए सेवा नहीं करेंगे, दही का मंथन नहीं करेंगे। इसलिए मैं खुद ही आ, अपने वात्सल्य प्रेम से अपने कृष्ण की अर्चना करूंगी, अर्थात उनके लिए दही मतूंगी। तो अभी प्रश्न उठेगा कि अरे, नंद बाबा की तो कई लाखों गायें हमने सुनी है, और उन लाखों गाय के दूध का जब दही बनेगा तो कई सारे भांड, मटके भर के, पतीले आदि भर के दही इकट्ठी हो जाएगी। तो क्या माता यशोदा ने सारी दही को मथा? तो कहते हैं कि नहीं, वो उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने सिर्फ जो पद्मगंधा नाम की जो गाय हैं, और चार पांच विशेष जो गाय हैं, तो उनके विशेष दूध से जो निर्मित दही है उसको सिर्फ मथना आरंभ किया। तो कहा गया है कि पद्मगंधा एक विशेष गाय है जिनको बाकी सब गायों का दूध पिलाया जाता था, और उन पद्मगंधा गाय का जो दूध था वो भगवान को अर्पित किया जाता था। चाहे वो दूध हो या दही हो, वो उसी दूध से बनता था जो पद्मगंधा गाय देती थी, विशेष गाय थी। तो वो पांच छह गायें ही थी सिर्फ, विशेष गायें, उन लाखों गायों में जिनका सार, जिनका दूध भगवान को अर्पित किया जाता था। तो इसलिए माता यशोदा सिर्फ उस दूध की बनी दही को मथ रही थी। तो अब वो जो दूध है, वो पिछले पिछले दिन या पिछली इवनिंग, शाम को वो निकला था, रात को वो जमाया गया था, है ना, दही में, दही बनाने के लिए। तो जब सब सुबह माता उठी, तो उस भांड में से, उस बर्तन में से जिसमें वो दही जमी थी, वहां से निकाल कर उन्होंने मटके में डाला जहां पर मंथन होता है। तो यहाँ पर हम समझाते हैं कि दही मथा अर्थात उन्होंने दूध को उबाला भी था पिछली रात को, दूध को पलटा भी था, और जो भी सारी जो क्रियाएं थी वो माता यशोदा ने स्वयं ही की थी। माता यशोदा का भाव था, क्योंकि चोरी की शिकायतें काफी आ रही थी अभी ब्रज में से, गोपियों से, कि कृष्ण बहुत चोरी करते हैं हमारे घरों में आकर। तो माता यशोदा ने कहा कि यदि मैं प्रेम से अपने कृष्ण के लिए, अपने लाला के लिए दही मथूंगी, मक्खन बनाऊंगी, तो शायद वो अन्य किसी और के घर में चोरी ना करे, वो यहाँ संतुष्ट हो जाए मेरी सेवा से। जब बच्चा घर में नहीं खाएगा, अगर बच्चे को घर का अच्छा नहीं लगेगा, तो ऑब्वियसली वो बाहर जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि उस समय ब्रज में दुकानें थी या मॉल्स थे आज, या डेयरी थी, आजकल तो डेयरी चलती हैं सिटीज में, अमूल, मदर डेयरी, जो भी हैं तो ये सब हाट बाजार वगैरह तो नहीं थे। और अगर होते भी तो भगवान, आपको क्या लगता है खरीदने वाले हैं? भगवान तो नहीं खरीदेंगे तो इसलिए वो अन्य अन्य घरों में जाकर, गोपियों के घरों में जाके वो चोरी करते थे। तो चोरी तो नंद बाबा का कार्य नहीं है उनका कार्य तो व्यापार है या खेती करना है, गायों की सेवा करना है। इसलिए माता यशोदा ने स्वयं दही मथी। यशोदा जो शब्द है, इसका अर्थ होता है यश देना, किसी को कीर्ति प्रदान करना, यश प्रदान करना, किसी को फेम, नेम प्रदान करना। तो इस लीला के द्वारा जो माता यशोदा ने यहाँ संपन्न की, या भगवान ने यहाँ संपन्न की,
इस पूरी लीला के माध्यम से माता यशोदा ने श्री कृष्ण को यश प्रदान किया। वैसे तो भगवान तो यशस्वी हैं ही, और भगवान सभी जीवों को यश प्रदान करते हैं, विशेष रूप से उनके भक्तों को। एवे यश भूषुक त्रिभुवन गुरु पूजा में बताते हैं। भगवान ही है जो भक्तों की ग्लोरीज को, उनके यश को फैलाते हैं, उनका प्रचार करते हैं। परंतु यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पे माता यशोदा भगवान के यश को फैला रहे हैं। जैसे जो भक्त प्रचार करते हैं दुनिया में, संसार में, नारद मुनि जैसे भक्त और कई महाभागवत, तो वो भगवान का यश फैलाते हैं, है ना, सभी मनुष्यों में, सभी लोगों में। तो माता यशोदा ने किस प्रकार यश प्रदान किया भगवान को, कि भगवान किस प्रकार अपने भक्त के प्रेम के वश में आ जाते हैं। और ऐसे भगवान जिनका कोई और छोर नहीं है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, जो असीम है, किस प्रकार ऐसे भगवान बंधन में आ जाते हैं अपने भक्त के। जो प्रेम वश्यता, जो भक्त वात्सल्यता का जो रूप भगवान का है, जो गुण भगवान का है, उस रूप को और उस गुण को माता यशोदा ने प्रचार किया इस लीला के द्वारा। तो इस प्रकार माता का जो नाम है यशोदा, वो बिल्कुल उपयुक्त है, बिल्कुल उपयुक्त है। और कैसी माता यशोदा? नंद गेहिनी, नंद महाराज की पत्नी है माता यशोदा। तो इस प्रकार माता यशोदा जो है, वो अपने आसन पर बैठकर जहां दही मथते हैं, वो दही मंथन कर रही है। कृष्ण अभी सो रहे हैं, वो अंदर कक्ष में, कमरे में शयन कर रहे हैं, क्योंकि अभी ज्यादा सुबह नहीं हुई, बहुत अर्ली मॉर्निंग है, ब्रह्म मुहूर्त जैसा समय है। तो इसलिए माता यशोदा अभी थोड़ी देर में जगाना है उनको। उनका प्लान है कि मैं थोड़ी देर में जगाऊंगी जब मक्खन निकल जाएगा। तो अभी उनका प्लान नहीं है कि उनको जगाएं। तो वो उनको सोने दे रही हैं, क्योंकि अगर उठा भी देंगी तो उनको पता है कि कृष्ण परेशान करेंगे, उनको अपनी सेवा पूरी नहीं करने देंगे। होता है ना, माताएं जब नया नया बच्चा होता है, कुछ महीनों का, एक आध साल का, तो जितना ज्यादा सोता है तो घर के काम काज उतने जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो परेशान नहीं करते। तो माता यशोदा भी उनको सोने दे रही है, उठाया नहीं। और इस प्रकार दही मंथन कर रही है। और दही मंथन करते हुए, यानी यानी ही गीतानी तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। अब माता यशोदा अपने शरीर से तो दही मंथन कर रही है। अब बचे उनकी वाणी, उनका मन। तो वो अपनी वाणी से भगवान के विषय में जो अलग अलग गीत हैं श्री कृष्ण के विषय में, उनका गायन कर रही हैं। तो यहां पर समझाते हैं कि कुछ तो जो गीत थे, वो माता यशोदा और ब्रज की गोपियों ने, सखियों ने खुद ही बनाए थे कृष्ण की लीलाओं के अनुसार। कि अगर कोई, जैसे कृष्ण ने पूतना का वध किया, तो उस पर एक गीत उन्होंने बनाया, जिसको लोकगीत बोलते हैं, लोकगीत। या अघासुर का वध किया तो एक एक गीत बन गया। अब आप कहेंगे कि वो तो खुद नहीं जाती थी देखने, तो उनको पता कैसे चलता था? तो जब सारे सखा, जो भगवान के मित्र सखा, वो सब बताते थे, चर्चा होती थी, हरी चर्चा घर में आके हर शाम को, कि आज कृष्ण ने ये किया, आज कृष्ण ने वो किया। तो सभी पेरेंट्स, सभी माताएं, गोपियां, वो प्रॉपर नोट्स बनाती थी, उन्होंने क्या सुना, और फिर वो उनको गीत में परिवर्तित करती थी। और ये जो सब गीत थे, तो जब सब लेडीज, सब सखियां, गोपियां इकट्ठी होती थी, तो वो सांसारिक बातें नहीं करती थी, वो प्रजल्प नहीं करती थी। वो उन गीतों को गाती थी, कि मैंने देखो ये गीत लिखा। दूसरी सखी कहती थी कि अरे मैंने ये गीत लिखा। और फिर वो सबको याद हो जाता था, फिर वो शेयर करती थी कि अरे सखी, ये गीत मुझे भी दो ना। फिर उनकी कॉपी में से या उनके मुख से सुन के वो लिख लेती थी। तो इस प्रकार से जो गीत का आदान प्रदान सभी गोपियों में होता था, विशेष रूप से गोपों में भी होता था, पर विशेष रूप से गोपियों में, माताओं में होता था। क्योंकि सभी माताओं का कृष्ण में विशेष वात्सल्य, स्नेह और प्रेम था। तो इस प्रकार माता यशोदा स्वयं निर्मित जो गीत थे उनको भी गाती थी, और जो अन्य अन्य कवियों के द्वारा जो गीत आदि लिखे हुए हैं, उन सबको भी सुनकर, उनको भी स्मरण करके, उनको भी गाती थी। तो इस प्रकार दही मंथन जब वो कर रही हैं, तो करते करते वो गायन भी कर रही हैं। इस्कॉन में हम देखते हैं भक्तों को, कि भक्त सेवा करते करते श्रवण करते हैं, है ना, लेक्चर वगैरह सुनते हैं।
या फिर कुछ गायन करते हैं, गाते हैं, तो उसका रेफरेंस है माता यशोदा। कि माता यशोदा भी सेवा करते करते वो गा रही हैं, चिंतन कर रही हैं भगवान की लीलाओं का। गा रही हैं तो ऑफ कोर्स वो चिंतन भी कर रही हैं, उनका मन भी भगवान में लगा है। तो अब इस लीला से हम देख रहे हैं कि कैसे वात्सल्य प्रेम के वशीभूत होकर माता यशोदा अपने मन से भगवान का चिंतन कर रही हैं, अपनी वाणी से भगवान के विषय में गा रही हैं, और अपने अंगों से, अपने इंद्रियों से, अपने शरीर से भगवान की सेवा कर रही हैं दही मंथन करके। तो उन्होंने संपूर्ण रूप से अपने आप को कृष्णमय बना दिया है, कृष्ण भावना भावित बनाया है। स्मरंती तानी अगायत। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि दही मंथन करते समय माता यशोदा का एक मुख्य प्रयोजन ये भी था कि मैं इस समय कृष्ण के विषय में चिंतन कर पाऊंगी, क्योंकि वो एकांत समय है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। हमें भी कहा जाता है कि हमें सुबह जप करना चाहिए, क्यों? क्योंकि उस समय बहुत शांति होती है, सतोगुणी माहौल होता है, कोई डिस्टर्ब करने के लिए ज्यादा नहीं होते। तो माता यशोदा भी उसी साधना को फॉलो कर रही हैं एक प्रकार से। उनके लिए तो साधना नहीं है, परंतु फिर भी। और उनके लिए क्या, तो उनके लिए तो क्या डिस्टरबेंस, डिस्टर्ब तो हमारे लिए होता है, वो तो हमेशा भगवान में ही उनका मन होता है। तो ऐसे सेवा करते हुए माता यशोदा का पूर्ण जो चित्त है, मन है, शरीर है, इंद्रियां हैं, सब भगवान में लगा है। आचार्य समझाते हैं कि वो क्यों कृष्ण के विषय में गीत गा रही थी। क्योंकि अब आप सोचिए, गोपियां कहती हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने वचनों में कि युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम। कि जब वो एक क्षण के लिए भी जब कृष्ण को नहीं देखते हैं, दर्शन नहीं करते हैं, तो वो एक एक क्षण उनको कितना भारी प्रतीत होता है, युगों के समान प्रतीत होता है। तो वही दशा माता यशोदा की भी है और अन्य भक्तों की भी होती है। तो वो कहते हैं कि क्योंकि माता यशोदा कृष्ण को अपने समक्ष नहीं देख पा रही थी, तो उनके हृदय में विरह की भावना उदित हुई। और उस विरह को कम करने के लिए, उस विरह की भावना को कम करने के लिए वो श्री कृष्ण का चिंतन कर रही है, ताकि वो उस विरह को काट सके। कितना सुंदर भाव बताया आचार्यों ने। तो इस प्रकार से अहो भाग्य है माता यशोदा का कि वे श्री कृष्ण के लिए साक्षात सेवा कर रही हैं, और उनके लिए दही मंथन कर रही हैं, और आगे कैसे कृष्ण भी उनके पास आएंगे और उस सेवा का आदान प्रदान करेंगे। आचार्य समझाते हैं कि हम जैसे जो साधना सिद्ध जीव, या जो जीव जो साधना से भक्ति को सिद्ध करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, उनकी सिद्धि का जो पीछे जो हेतु होता है, जो कारण होता है, वो कृत पुण्य पुंज, पूर्व जन्म में किए गए सुकृति या पुण्य जब बहुत इकट्ठे हो जाते हैं प्रचुर मात्रा में, तब जाकर उनको इस प्रकार के अवसर प्राप्त होते हैं। परंतु माता यशोदा, नंद महाराज, ये सब जब भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के इतने आत्मीय हैं, तो ये उनके पूर्वकृत पुण्यों का फल नहीं है। उनके लिए पूर्वकृत पुण्य जैसी कुछ चीज या वस्तु है ही नहीं, क्योंकि वो अनादि काल से वो सिद्ध ही है, वो नित्य सिद्ध हैं। तो उनके लिए पुण्य वाला जो मैथमेटिक्स है, जो गणित है, वो उन पर अप्लाई नहीं होता है। वो होता है जो साधना से जो सिद्ध होते हैं, नित्य सिद्ध भक्तों पर वो अप्लाई नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि माता यशोदा ने बहुत पुण्य किए थे तब जाकर आज उनको ये फल मिल रहा है कृष्ण सेवा का, नहीं। वो नित्य सिद्ध हैं, और वो नित्य रूप से ही इसी प्रकार से कृष्ण की सेवा करते हैं। और जो साधना सिद्ध होते हैं उनके लिए हमें पुण्यों का, सुकृति का संचय करना होता है, ताकि एक दिन हम भी उन प्रचुर एकत्रित पुण्य सुकृति के आधार पर भगवान की इस प्रकार से आत्मीय सेवा कर पाए। तो माता यशोदा को, नंद महाराज को और इन भक्तों को हमें साधन सिद्ध भक्तों की कैटेगरी में, श्रेणी में नहीं गिनना चाहिए। तो इस प्रकार जो माता यशोदा है, वो बहुत सुंदर रूप से चिंतन करते हुए, शरीर से सेवा करते हुए कृष्ण भावना भावित है।
अब आगे जीव गोस्वामी बताते हैं या एक आचार्य कि विशेष रूप से जो वात्सल्य रस में भगवान की सेवा करते हैं या करना चाहते हैं, है ना, कुछ भक्त होते हैं जो भगवान को अपना बेटा मानते हैं, अपना लाल मानते हैं, बच्चा मानते हैं, छोटा मानते, अपने से छोटा मानते हैं। तो उनको विशेष रूप से इस लीला का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए कि माता यशोदा किस किस प्रकार से, कैसे कैसे सेवा कर रही हैं। यही राग भक्ति है जो रूप गोस्वामी बताते हैं। जब हम एक रागात्मक भक्त भक्त से सीखते हैं, उनके चरण चिन्हों पर चलते हैं, वही हुआ रागानुग भक्ति। शौमं वासः पृथुकटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धम् पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगम जातकं पंच सूत्रु रज्ज्वाकर्ष श्रम भुज चलत् कंकणं कुंडले च स्विन्नं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममंथ। तब सुखदेव गोस्वामी माता यशोदा के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार की वेशभूषा आदि धारण किया हुआ है। तो कह रहे हैं कि माता यशोदा ने पीत येलो, पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। और वो वस्त्र कैसे हैं? रेशमी वस्त्र हैं, क्योंकि जो रेशमी वस्त्र होते हैं वो शुद्ध माने जाते हैं। जो पंडित ब्राह्मणगण होते हैं वो पूजा आदि में रेशमी वस्त्र प्रयोग करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो शुद्ध माने जाते हैं। तो माता यशोदा ने रेशमी वस्त्रों को धारण किया है, क्योंकि कृष्ण की जब सेवा हो तो पूर्ण शुद्धिकरण के साथ हो। तो माता यशोदा ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह उठी तो वो बिना नहाए धोए ही लग गई। होता है ना कभी कभी घरों में, जब कुछ लेडीज महिलाएं सुबह जल्दी उठ जाती हैं, तो वो उठते ही घर के काम काज में लग जाती हैं बिना नहाए धोए। वो घर की सफाई करेंगी, वो बच्चों के लिए, अपने पति आदि के लिए खाना भी बना देंगी। मतलब वो पूरा वो सोचते हैं कि मैं पूरा घर का काम करने के बाद मैं नहाऊं, क्योंकि गंदा तो वैसे होना ही है। तो वो उस बासी या उस अशुद्ध अवस्था में ही वो पूरी सेवा या घर के काम निपटा देती है। तो वो सही नहीं है। माता यशोदा पूर्ण रूप से सुसज्जित होकर, सुसज्जित है तो ऑफ कोर्स उन्होंने स्नान आदि तो किया ही होगा, रात्रि से वो उठी हैं शयन कर कर। तो माता यशोदा ने पीले कलर के, पीले रंग के वस्त्र पहने हैं और उस पे अलग अलग डिजाइन्स बने हुए हैं, प्रिंटेड डिजाइन्स बने हुए हैं, कलाकारियां बने, चित्र बने हुए हैं। और आचार्य समझाते हैं कि माता यशोदा का भी जो कलर है, उनके बॉडी का जो कॉम्प्लेक्शन है, वर्ण है, वो है श्याम वर्ण। जैसे भगवान का रंग है वैसा ही माता यशोदा का भी रंग है, ऐसा आचार्य समझाते हैं। माता यशोदा भी ऐसे नहीं कि बहुत गोरी है, वो भी श्याम वर्णीय है। श्याम रंग है माता यशोदा का। काला, जो जैसे सांवला जिसको हम बोलते हैं, अ, तो उस सांवले शरीर पर माता यशोदा ने पीत वस्त्र, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। और अपनी कमर पे माता यशोदा ने बिभ्रति सूत्र नद्धम, कमरबंद बांधा हुआ है, जिसको हम बेल्ट बोलते हैं, बेल्ट। तो एक विशेष प्रकार का जो कमरबंद होता है, हम जब भगवान के दर्शन करते हैं इस्कॉन टेम्पल्स में विशेष रूप से, तो उसमें हम देखते हैं कि श्याम सुंदर के या कृष्ण बलराम के कमर पर एक एक बेल्ट जैसा, करधनी जैसा बांधा होता है। तो माता यशोदा ने भी उसको बांधा हुआ है। राजस्थान वगैरह में आज भी जो लेडीज होती हैं, महिलाएं, वो आज भी उस तरह की चीज धारण करती हैं, है ना, वो काफी विशाल सा लगता है। आई थिंक महाराष्ट्र में तो पता नहीं, राजस्थान में हमने खुद देखा हुआ है। तो उसको बोलते हैं सूत्र नद्धम। तो आचार्य समझाते हैं कि उन्होंने वो क्यों बांधा हुआ है कमर में। तो उन्होंने कमर में इसलिए बांधा हुआ है, वो इस चीज का प्रतीक है कि कृष्ण की सेवा में कोई आलस नहीं होगा। होता है ना कि हम जब कुछ चीज करना चाहते हैं तो हम अपनी कमर कस लेते हैं, वैसे एक कहावत है, मुहावरा है। परंतु माता यशोदा ने सही में अपनी कमर कसी हुई है कि वो बिल्कुल सक्रिय होकर, सचेत होकर श्री कृष्ण की सेवा कर रही है। उसमें कोई आलस का स्थान नहीं है। और फिर पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जात कंपम च सुभ्रू। और माता यशोदा का वात्सल्य इतना उमड़ रहा है कि उसके लक्षण भी उनके शरीर में प्रकट हो रहे हैं। क्या लक्षण है?
कि उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं चिंतन करते हुए, और उनके जो स्तन है, उनके स्तनों से जो दुग्ध है वो वो बह रहा है। मानो जो गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, वो कहते हैं कि माता यशोदा बड़े ही तीव्रता से दही मंथन कर रही है और मक्खन निकालने के लिए। तो अभी जो स्तन का जो दुग्ध है, जो दूध है, वो सोच रहा है कि अगर श्री कृष्ण जग गए तो वो तो इस माखन से ही संतुष्ट हो जाएंगे, तो मेरा तो नंबर नहीं आएगा, तो मुझे कौन पिएगा, मेरा सफल, मेरे जन्म का, मेरी की सफलता तो नहीं हो पाएगी, मेरे अस्तित्व की सफलता नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं कृष्ण के मुख में नहीं जा पाऊंगा, कृष्ण के अधरों को छू नहीं पाऊंगा। तो इसलिए वो स्वयं ही बाहर बह रहा है, ताकि श्री कृष्ण जैसे ही आए वो मुझे पान करना चाहें इस मक्खन से भी पहले। और ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। जब कृष्ण आते हैं तो वो मक्खन की ओर नहीं देखते, वो पहले दूध की ओर देखते हैं कि मुझे स्तनपान कराइए माता। तो इस प्रकार माता यशोदा के जो जो स्तन है वो भयभीत हैं, ऐसे आचार्य समझाते हैं कि क्या हमारा साफल्य होगा, क्या कृष्ण हमें आज स्वीकार करेंगे, इसलिए वो कांप रहे हैं, जात कंपम। और जब माता यशोदा अब जब मंथन कर ही रही हैं तो दोनों हाथों का प्रयोग चल ही रहा है ना, दोनों हाथों से ऐसे खींच रही हैं। तो उस रस्सी को खींचने के कारण जो उनकी भुजाओं में, उनके हाथों में जो उन्होंने कंगन पहने हैं, वो कंगन भी खण 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 ऐसे शब्द कर रहे हैं, आचार्य समझाते हैं। वो आपस में टकरा टकरा के वैसे आवाज कर रहे हैं, ध्वनि कर रहे हैं, मानो वो माता यशोदा को धन्यवाद कर रहे हैं, उन हाथों को धन्यवाद कर रहे हैं कि जिनके कारण, क्योंकि उन कंगनों को अगर कहीं किसी और ने खरीदा होता तो वो आज ऐसे भक्त के हाथों में नहीं होते जो कृष्ण की साक्षात सेवा कर रहे हैं। तो वो अपने आप को भाग्यवान समझते हुए, मान लो, जय जयकार कर रहे हो, जय घोष कर रहे हो उस खन खन आवाज से। और कुंडलेच, और जो माता यशोदा के जो कानों में जो कुंडल हैं वो भी हिल रहे हैं, मानो वो भी बहुत प्रसन्न हो, वो भी माता यशोदा को धन्यवाद कर रहे हैं, जय ध्वनि कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कानों में स्थित हैं, ऐसे कानों में हैं जो कृष्ण की कथा सुन रहे हैं, कृष्ण के गीत सुन रहे हैं। क्योंकि माता यशोदा जब खुद गा रही हैं तो खुद श्रवण भी कर रही हैं, और जब श्रवण करते हैं तो हमारे कान धन्य होते हैं। तो वो अपने आप को भी धन्य बता रहे हैं कि हम धन्य हैं, धन्य हैं कि हम ऐसे कानों में स्थित हैं जो भगवान कृष्ण की कीर्ति को सुन रहे हैं, उनका श्रवण कर रहे हैं। इसलिए वो भी ऐसे एक्सटेसी में भाव विभोर होके ऐसे हिल रहे हैं, मानो नृत्य कर रहे हैं। और इस प्रकार जब माता यशोदा गा रही हैं और ये सब जब ध्वनियां हो रही हैं, और साथ में जब वो दही मतते हैं तो गड़ 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 ऐसे आवाज होती है ना दही मतने की, तो ये सारी ध्वनि ऐसा चल रहा है कि मान लो एक संगीत साथ में बज रहा हो। तो माता यशोदा मान लीजिए गायक या गायिका, और ये सब अलग अलग ध्वनियां उसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, वाद्य यंत्रों की तरह काम कर रहे हो। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर एक संगीत वहां पर चल रहा है उस लीला के द्वारा। और जब वो संगीत हो रहा है, कृष्ण के कीर्तन चल रहा है, तो सुभ्रू माता यशोदा की जो 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 आईब्रोज हैं, वो माता यशोदा अपनी आईब्रोज को, अपनी भ्रू को ऐसे, होता है ना कि जब हम कभी कभी हम देखते हैं जब हम बहुत खुश होते हैं या कोई जब नाटक करता है या गाता है तो अलग अलग तरीके से अपने आईब्रोज को हिलाता है। तो माता यशोदा भी उस तरह अपने जो भ्रू हैं उनको ऐसे हिला रही हैं या नचा रही हैं, क्योंकि उनके हृदय में इतना हर्ष है, इतना आनंद है कि अब वो लक्षण बाहर शरीर में प्रकट हो रहे हैं। और ये सब करते हुए माता यशोदा को पसीने आ रहे हैं, उनका जो शरीर है उस पे पसीना आ गया, सुन्नम वक्त्रम, विशेष रूप से उनके मुख पे। और उनके जो केश हैं, उन्होंने अपने सर पर जूड़ा बना रखा है और जूड़े पे कई सारे मालती के पुष्प हैं। तो वो मालती के पुष्प जब उन्होंने देखा कि माता यशोदा कितनी सौभाग्यशाली हैं, क्या श्रेष्ठ भक्त हैं वो, क्या कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है,
तो मालती के पुष्पों ने सोचा कि हमारा स्थान इतना ऊपर नहीं हो सकता कि हम इनके शीर्ष पर बैठे, हम इनके सर पर बैठे। तो इसलिए स्वयं वो उस प्रकार नीचे गिरने लगे जिस प्रकार मान लीजिए बादलों से वर्षा की बूंदें, और जाके सीधा वो माता के चरणों में उन्होंने अपना साक्षात दंडवत प्रणाम किया उन मालती के पुष्पों में, कि हमारा असली स्थान तो इनके चरणों में है, न कि इनके सर पर। तो भले ही कृष्ण के सर पर कोई बैठ सके या नहीं, भक्तों के सर पर कोई नहीं बैठ सकता। इसलिए भक्त को भगवान से भी ऊंचा बताया कभी कभी, लीला अनुसार। आचार्य समझाते हैं, कभी कभी होता है ना कि हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो हम घर से बड़ा सच सच के आते हैं, है ना, बाल वगैरह बना के आते हैं, मेकअप करके आते हैं, अ, विशेष रूप से महिलाएं, माताएं। और जब हम कुछ सेवा वगैरह हमें दी जाती है, हम जब सेवा कर रहे होते हैं, तो हमारा बराबर ध्यान भी रहता है कि क्या हमारा लुक तो नहीं बिगड़ा, हमारा मेकअप तो नहीं बिगड़ा इत्यादि। और फिर जैसे ही बिगड़ते हैं हम उसको सुधार लेते हैं शीशे के सामने जाकर या कैसे भी। पर माता यशोदा जब सेवा कर रही हैं तो वो, उनको चेतना नहीं है अपने साज श्रृंगार की, अपने विषय में। वो सिर्फ कृष्ण में ही लीन है, कृष्ण में ही मग्न है। उनको कोई मतलब नहीं है कि उनके फूल नीचे गिर रहे हैं या उनका केश बंद खुल रहा है वगैरह वगैरह। वो सिर्फ भगवान की सेवा में ही लीन है कि आज तो मैं श्री कृष्ण के लिए स्वयं माखन मथ रही हूँ। अभी कार्तिक मास आएगा तो कई भक्तों को सेवा दी जाती है कि आप भी राधा दामोदर के लिए, यशोदा दामोदर के लिए माखन बनाए। तो हमारा हमारा तो इजी हो गया है, मिक्सी घुमा देते हैं और मक्खन निकल जाता है दही से। तो आप सोचिए अगर माता यशोदा के घर में हेवल्स की मिक्सी होती या उषा की या ऑरपेट की, वट एवर कंपनी, तो क्या ये लीला संपन्न हो पाती? तो आप सोचिए, ये जो आधुनिक आविष्कार हैं, एक दृष्टिकोण से कैसे हमें उन उन क्षणों से दूर रख रहे हैं जो क्षण इन भक्तों ने बिताए। अगर आज हमारे पास भी ये सब सुविधाएं नहीं होती, हम भी इसी तरह से मक्खन बनाते, इसी तरह से चक्की लगा के आटा पीसते इत्यादि, तो शायद हम भी कुछ और ही जिंदगी बिता रहे होते। शायद कृष्ण अधिक प्रसन्न होते हमसे। तो अगर माता यशोदा के पास आधुनिक वस्तुएं होती, मशीन आदि होती, तो शायद से कृष्ण सोचते, अरे क्या मेहनत कर रही है, ये तो बटन दबा के मक्खन निकाल रही हैं, तो मैं तो सो ही रहा हूं, मैं उठूंगा नहीं। तो जब अब भगवान अपने कमरे में सोते हुए जब उन्होंने देखा कि माता यशोदा किस प्रकार से पूर्ण रूप से मेरा चिंतन करते हुए, मेरी सेवा के लिए, मुझे प्रसन्न करने के लिए वो सेवा कर रही हैं, तो भगवान उनकी साधना से प्रसन्न हो गए और वो उठ गए। तो ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतीम जननीम हरि गृहीत्वा दधिमंथानम न्यषेधत प्रीतिमावहन। तो माता यशोदा की उस साधना से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। विषय एक तो बात है कि देखिए माता यशोदा बहुत जल्दी उठकर सेवा कर रही हैं, इसलिए हमें भी कहा जाता है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं, कि हमने अपनी निद्रा को त्याग कर हमने इस भगवान की सेवा को चुना। कठिन रहता है कभी कभी, पर हम प्रयास करते रहेंगे तो भगवान प्रसन्न होते रहेंगे, और भगवान की प्रसन्नता है में ही हमारी प्रोग्रेस है, हमारा अ, हम अग्रसर होंगे। तो भगवान की जो माता यशोदा की साधना को देखकर, समझकर, अनुभव कर कर, उनका परिश्रम देखकर भगवान अपनी योग निद्रा से जाग गए। क्योंकि भगवान जब सोते हैं तो वो हमारी तरह नहीं सोते, डीप स्लीप नहीं होती भगवान की, जिसको हम डीप स्लीप बोलते हैं। भगवान की योग निद्रा होती है, वो उनकी लीला मात्र होती है। तो जब भगवान देखते हैं कि माता यशोदा की इस प्रकार की तीव्र साधना कर रही है सुबह सुबह, तो वो माता यशोदा के सामने आ जाते हैं अपने कक्ष से, कमरे से बाहर, और वो वहां प्रकट हो जाते हैं। और कैसे प्रकट होते हैं? स्तन्य काम, वो दूध पीने की इच्छा रखते हैं, उनको भूख लग रही है सुबह सुबह। भगवान उठे हैं तो उन्हें भूख लग रही है, तो वो ऐसा दिखा रहे हैं कि
या इसलिए आए हैं कि वो दूध पीना चाहते हैं माता यशोदा का। तो कुछ आचार्य लिखते हैं कि इसमें दो भाव हो सकते हैं, कि या तो पूरी रात कुछ ना खाया पिया इसलिए भूख लगी, इसलिए हम सुबह जब खाना खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, क्योंकि हमने पूरी रात फास्टिंग रखी, व्रत रखा, तो जब हम उसको सुबह तोड़ते हैं जिस वस्तु से, तो उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। क्योंकि पूरी रात्रि में बहुत बड़ा गैप हो जाता है ना, 8 10 12 घंटे का, तो इसलिए भगवान को उठते ही भूख लगी। या फिर ये लीलावश, अपने माधुर्य लीलावश, वात्सल्य लीलावश भगवान ऐसे दिखा रहे हैं कि उन्हें प्यास लगी है, उन्हें भूख लगी है। अब छोटे बच्चों को जब भूख लगती है तो उनको सॉलिड, ज्यादा चबाने वाली वस्तु तो नहीं दी जाती, उनको दूध ही पिलाया जाता है। तो इसलिए जब उनको भूख लगी, तो ऐसा नहीं कि माता यशोदा कह रहे हैं कि चलो ये लो पोहा खा लो या ये खा लो, नहीं, मतलब है कि उनको दूध पीना है। तो गृहीत्वा दधि मंथानम न्यषेधत प्रीति मावहन, तो जब उनको भूख लगी और जब माता को मंथन करते हुए देखा, तो भगवान ने सोचा कि अगर मैं माता को ये कहूं कि माता यशोदा, आप मंथन रोक कर आप पहले मुझे दूध पिलाओ, तो माता नहीं सुनेगी। माता मुझे नहीं सुनेगी। तो इसलिए उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने जाते ही सीधा वो मंथन जो दंड है, जो मथानी है, उसको पकड़ लिया कस कर, वो भी। और इस प्रकार ये बताया बिना कहे कि इसको मथना बंद करो। और इस प्रकार माता यशोदा की ओर देखा कि ये व्यक्त करते हुए कि मुझे भूख लग रही है। तो माता यशोदा ने जब देखा कि मेरा लाल, मेरा कृष्ण किस प्रकार बिना कुछ कहे इतना कुछ कह पा रहा है, तो उनको बहुत आनंद हुआ, उनको बहुत प्रसन्नता हुई। और दूसरा, जब माता यशोदा ने देखा कि मेरे कृष्ण में अब दिन प्रतिदिन बल बढ़ रहा है, शक्ति बढ़ रही है, तभी तो उन्होंने मथानी को रोक पाए, क्योंकि मथानी भारी होती है। जब माता यशोदा जैसे विशालकाय एक मनुष्य के लिए, स्त्री पुरुष के लिए, जब उसको घुमाने के लिए शक्ति चाहिए, तो वो तो एक बालक है। तो अगर उन्होंने उस मथानी को रोका, तो उसका मतलब उनमें अब शक्ति बढ़ रही है। तो उस शक्ति को, उस शारीरिक शक्ति को देखकर माता यशोदा को बहुत प्रसन्नता हुई कि अब मेरा लाल बड़ा हो रहा है, इसमें अब शक्ति आ रही है, ये शक्तिहीन नहीं है, कमजोर नहीं है मेरा बच्चा, भले ही दिखने में पतला हो पर कमजोर नहीं है। तो इस प्रकार भगवान भूख के कारण माता यशोदा के पास आते हैं। और न्यषेधत, जब उन्होंने उस मथानी को पकड़ा, तो इसका यह भी भाव है कि भगवान मानो ये कहना चाह रहे हो कि बस माता, अब आपकी साधना सिद्ध हो गई, अब आपको और साधना करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं प्रसन्न हो चुका हूं आपकी साधना से, अब अलम इति साधने न, अब आप की साधना से मैं प्रसन्न हूं, तो अब आप और साधना मत करें। वैसे भक्ति की जो साधना है वो अनंत है, कभी रुकती नहीं है, परंतु भगवान कभी कभी इस प्रकार अपने भक्तों को कहते हैं। जैसे जब सनातन गोस्वामी जी प्रतिदिन गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, तो जब वो वृद्ध हुए तब भी वो कंटिन्यू परिक्रमा करते थे, तो भगवान ने प्रकट होकर यही कहा कि मैं आपकी सेवा से, आपके इस भाव से प्रसन्न हूं, तो आप अब इसको बंद करें। तो अब कोई सोचेगा, अरे भगवान एक तरफ तो कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति, ऐसी भक्ति जो कभी रुके ना, और यहाँ पर भगवान खुद ही रोक रहे हैं। ये कैसी बात है भाई। परंतु ये भगवान की लीला है अपने भक्तों के साथ। और भक्त क्या लगता है, भक्त क्या बाज आएंगे, नहीं। भक्त भी कहाँ मानते हैं। भक्त नहीं, भक्त अपनी सेवा कंटिन्यू रखते हैं अपने अंतिम श्वास तक। परंतु भाव है कि मान लीजिए भगवान कहना चाहे कि आपकी साधना से मैं प्रसन्न हूं, तो आप रुक जाएं। तो तम अंकम आरूढ़मप्पाय यत्स्तनम स्नेह स्नुतम सस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया उत्सिच्य माने पयसी त्वधिश्रिते। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक हाथ से माता यशोदा के हाथ को पकड़ा, और एक पैर माता यशोदा के घुटनों पे रखा या चढ़ाया ऊपर। और इस प्रकार कृष्ण माता की जो गोद में वो चढ़ गए, और माता यशोदा का जो स्तनपान वो करने लगे। तमंकम आरूढ़,
और माता यशोदा भी, वो दूध, जो दूध था वो तो पहले से ही भगवान की सेवा करना चाह ही रहा था। तो अब वो भी धन्य हुआ कि उनको भगवान के अधरों का स्पर्श मिला। अधर मतलब भगवान के होठ। सभी प्रकार के भक्त, चाहे वो किसी भी रस में हो, विशेष रूप से माधुर्य रस के भक्त, भगवान की जो बांसुरी है, जो भगवान की जो वेणु है, उसको वो बहुत धन्य मानते हैं। क्यों धन्य मानते हैं? क्योंकि सभी प्रकार के भक्तों में भगवान की वेणु ही एक ऐसी है जिनको भगवान के, कृष्ण के अधरों का स्पर्श, होठ का स्पर्श सबसे ज्यादा मिलता है। क्योंकि जब बांसुरी बजाते हैं तो होठ का स्पर्श तो होता ही है उसमें फूंक मारने के लिए। तो इसलिए वेणु माधुर्य जो भगवान का बताया, तो वेणु की अत्यंत महिमा है। अत्यंत धन्य है वो वेणु जो भगवान के अधरों का स्पर्श सबसे ज्यादा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से हम गोपी गीत में देखते हैं कि किस प्रकार गोपियां भी भगवान के अधरों का स्पर्श पाना चाहती हैं, या उन्होंने पाया। और यहाँ पर माता यशोदा का जो स्तन है, जो दुग्ध है, वो अपने आप को अब धन्य मान रहे हैं, क्योंकि उनको अब श्री कृष्ण के होठों का स्पर्श मिला, अधर का स्पर्श मिला। और जब भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण दूध पी रहे हैं, तो वो अपनी आंखें बंद करके दूध पी रहे हैं, बिल्कुल अपने भाव में ही। और माता यशोदा अब कृष्ण को देख रही हैं दूध पीते हुए। और जब कृष्ण को उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि कृष्ण हंसते हुए दूध पी रहे हैं, बिल्कुल ऐसे मुस्कुराते हुए। ही इज हैप्पी, वो खुश हैं कि उनके, उन्होंने कुछ डिमांड की और उनकी माता अब उनको पूरा कर रही है, उनको दूध पिला रही है, उनकी भूख मिट रही है, वो धीरे धीरे तृप्त हो रहे हैं। और माता यशोदा जब देख रही हैं, तो बीच बीच में कृष्ण भी कभी कभी आंख खोल के माता यशोदा को देखते हैं, और उन दोनों की आंखों का मिलन होता है ना, दोनों कृष्ण की आंखें माता यशोदा की आंखों से मिलती हैं, और फिर कृष्ण एक सुंदर सी मुस्कान देते हैं, और फिर माता यशोदा का हृदय और आनंद से भर जाता है। तो इस प्रकार का ये आदान प्रदान चल ही रहा था। और श्री कृष्ण ने थोड़ा सा ही दूध पिया था कि अब क्या हुआ, भगव पास में ही, बिल्कुल समीप में ही, माता यशोदा ने दूध रखा था उबलने के लिए, और उसमें अब उबाल आने लगा था। तो जब दूध में उबाल आता आता है, हम सबको पता है, उसमें एक स्मेल, एक सुगंध आने लगती है उबाल की। तो माता यशोदा का वो स्मेल आने लगी, वो गंध आने लगी। क्योंकि आचार्य समझाते हैं कि दूध ज्यादा दूर नहीं रखा था, वो पास में ही रखा था, जिससे कि वो माता यशोदा की नजरों के सामने हो। होता है ना, जब दूध में उबाल आता है तो हम भी पास में ही रहते हैं, माताएं विशेष रूप से। क्योंकि अगर हम इधर उधर चले जाएं तो शायद से हम भूल सकते हैं और वो सारा दूध बाहर निकल जाए। तो इसलिए माता यशोदा भी दूध ऐसी जगह उबाल रही थी जो बिल्कुल उनकी आंखों के सामने हो, मंथन करते हुए। तो जब उन्होंने देखा कि दूध में उबाल आ रहा है, तो उन्होंने झट से, बिना किसी विचार के, कृष्ण को जमीन पर रख दिया और वो चली गई दूध को उतारने के लिए उस चुल्ली से, उस चूल्हे से। तो अभी प्रश्न उठता है कि क्या कृष्ण से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया दूध? राधा गोविंद महाराज जी कहते हैं कि कृष्ण ने सोचा, उस समय उनको बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया कृष्ण को, कि क्या इस घर में मुझसे ज्यादा इस दूध की औकात है? बड़ा सुंदर भाव महाराज जी बताते हैं अपने प्रवचनों में। तो श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया। दो कारण थे क्रोध आने के। एक, कि वो उनकी, एक तो वो अतृप्त थे, उनको तृप्ति नहीं हुई थी अभी दूध पी के। और दूसरा, उनकी उपेक्षा की गई, कि एक दूसरी तुच्छ वस्तु के लिए मैं, जो इस घर का वारिस हूं, मुझे इस प्रकार से मेरी उपेक्षा की गई, मुझे नेग्लेक्ट किया गया। तो उनको बहुत क्रोध आया। तो अब प्रश्न तो सही में उठता ही है कि माता यशोदा दूध के लिए क्यों इतना भागी? निकल जाता तो निकल जाता, कितना दूध होगा, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, बालक तो भूखा रह गया। परंतु कहते हैं कि नहीं, माता यशोदा धर्म से, वर्णाश्रम धर्म से, वो एक, क्या, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य हैं।
और जो वैश्य होते हैं उनकी जो जीविका है, विशेष रूप से नंद महाराज की, व्रजवासियों की, वो जीविका गायों पर ही आधारित है। दूध, मक्खन, दही, इन सब पे ही आधारित है। तो उनके लिए वो धन और संपत्ति जैसा ही है। धन संपत्ति उनकी यही है, दही, माखन, दूध, इसी से ही उनका पूरा सिस्टम चलता है। तो अब माता यशोदा ने जब देखा कि दूध में उबाल आ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अभी तो कृष्ण इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो अपनी संपत्ति की रक्षा करे, इसलिए अभी फिलहाल मैं ही जाती हूँ और अपनी संपत्ति की रक्षा करती हूँ, क्योंकि वो दूध संपत्ति है उन परिवारों की। अब प्रश्न उठेगा कि भाई चलो ठीक है, उनकी बात भी, और दूसरी बात यह है कि वो दूध पद्मगंधा गाय का दूध था, और वो दूध इतना विशेष था कि आप सोचिए, सारी गायों का दूध करते 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 पद्मगंधा गाय को पिलाया जाता है, और उनका वो दूध था जो उबल रहा था। अगर वो वेस्ट हो जाता तो कितनी बड़ी हानि होती, है ना, कितने गायों के दूध की, रक्त की हानि होती। जो दूध होता है वो क्या होता है, गाय का रक्त ही तो होता है जो परिवर्तित होता है दूध के रूप में। तो इसलिए हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हम दूध वेस्ट ना करें, उसको बिल्कुल भी व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि दूध गाय का रक्त होता है। और हम अगर दूध व्यर्थ करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो हम बेसिकली हम गोमाता के प्रति एक अपराध ही कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है। अब तीसरी बात इसमें ये आती है कि वो जो दूध है वो भगवान की सेवा के लिए ही था, क्योंकि जो स्तन का जो दूध है वो तो किसी समय, हर समय वहीं रहता है, वो तो कहीं नहीं जाएगा। परंतु ये दूध तो अगर निकल गया तो ये तो पूरा ही वेस्ट हो जाएगा। तो इस भाव को रखते हुए, इन चिंतनों को करते हुए माता यशोदा उस दूध को उतारने गई, बर्तन को। अब प्रश्न उठता है कि अगर माता यशोदा जा ही रही थी तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, वो कृष्ण को ही ले जाती साथ में। होता है ना कि कभी कभी जो लेडी महिलाएं होती हैं, कभी कभी चलते चलते भी वो दुग्धपान करा ही देती हैं बच्चों को। तो ऐसा क्यों नहीं किया माता यशोदा ने? तो तो कहते हैं कि जवेन, क्योंकि अगर वो वैसा करती, कृष्ण को साथ में लेके जाती, तो वो जल्दी से नहीं पहुंच पाती बर्तन तक, और दूध इतने में निकल जाता। इसलिए उन्होंने कृष्ण को झट से नीचे रखा, और वो फट से दूध के पास गई। जवेन, जवेन मतलब शीघ्रेण, तुरंत, जल्दी जल्दी। और उस दूध को उस वहां से, उस चूल्ही से नीचे उतारा, और जैसे नीचे उतारा तो वो दूध में उफान जो आया था वो बैठ गया, दूध नीचे बैठ गया। अब इसमें हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एक भाव देते हैं कि वो दूध जो पतीले में उबल रहा था वो नीचे बैठ गया जब माता यशोदा उनको बचाने के लिए आई। अब इसकी भी कथा है कि वो क्यों उबलने लगा, क्योंकि वो दूध देख रहा था दूर से ही कि कृष्ण तो माता यशोदा का दूध पिए ही जा रहे हैं, तो ना तो माता यशोदा का दूध कभी खत्म होगा, और ना कृष्ण कभी संतुष्ट हो पाएंगे। तो अगर यही क्रम चलता रहा तो मुझे कौन पिएगा? सब में परस्पर ये भाव चल रहा है कि कृष्ण की सेवा मैं कैसे कर पाऊंगा, और अगर नहीं कर पाऊंगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर मेरे जीवन का कोई प्रयोजन ही नहीं है, अगर कृष्ण मुझसे प्रसन्न नहीं हो, कृष्ण मुझे पिए नहीं, तो इस जीवन का क्या लाभ, चलिए आत्महत्या करते हैं। तो वो जो उफान आने लगा, उबाल आने लगा, तो मान लीजिए वो आत्महत्या करने जा रहा हो। तो अब माता यशोदा, देखिए जो भक्त होते हैं उनको सब और चिंता रहती है। पहले माता यशोदा ने अपने स्तन के दूध का ध्यान रखा कि उसकी सेवा भगवान तक जाए। अब वो उस चुल्ली पे रखे, चूल्हे पे रखे उस दूध की से उसके भाव को जान रही हैं। तो माता यशोदा सब बैलेंस करके चल रही हैं कि नहीं नहीं, हम सभी एक ही रूप से कृष्ण की सेवा करने जा रहे हैं, तो कोई अपना जीवन न गवाएं। कृष्ण अवश्य हमें स्वीकार करेंगे और अवश्य हमसे प्रसन्न होंगे। तो अभी, तो जो मैं कह रहा था, पोद्दार जी कहते हैं, जब उस दूध ने देखा कि माता यशोदा उस स्नेह में जो भगवान कृष्ण में और माता यशोदा में जो स्नेह का आदान प्रदान चल रहा था, है ना, जो हमने बातें की, आंखों में जैसे आंखें देख रहे हैं, कभी कभी हंस रहे हैं, माता यशोदा आनंदित हो रही है, तो कितना वात्सल्य रस का जो स्नेह का आदान प्रदान हो रहा था। तो अब जब दूध ने देखा कि मेरी वजह से उस स्नेह में बाधा उत्पन्न हुई, अब उनको उस दूध को पश्चाताप हुआ। और जब
जिस व्यक्ति को पश्चाताप होता है वो शांत पड़ जाता है, डिप्रेस हो जाता है या शांत पड़ जाता है ना, ठंडा पड़ जाता है। इसी प्रकार से वो दूध भी ठंडा पड़ गया और वो नीचे बैठ गया। भक्तों के भाव है देखिए। अब आप में से कई भक्त जो पहली बार इस कथा को सुन रहे होंगे, आप सब सोच रहे होंगे कि भैया दूध कैसे सोच सकता है। पतीला कैसे सोच सकता है, ये तो जड़ वस्तु है। तो इन सब में ये चेतना कहाँ से आई, ये सचेत थोड़ी है, ये तो जड़ है, डेड मैटर है। परंतु वृंदावन धाम में कुछ भी जड़ नहीं है, सब सच्चिदानंद है। सभी चिन्मय वस्तु हैं, सब कुछ। इसलिए विशेष, जैसे हम बोलते हैं जो वृंदावन के वृक्ष होते हैं, वैसे वृक्ष तो जड़ में आते ही नहीं, वो तो वैसे भी सचेत अ, आते हैं। तो वृंदावन का हर एक वस्तु, व्यक्ति, सब सचेत हैं, कुछ भी जड़ नहीं है। तो इसलिए सब में सोचने की क्षमता होती है, सेवा करने का भाव होता है इत्यादि। वो बिल्कुल सचेत हैं, सब सचेत हैं एक्चुअली। चलिए एक बात, आपको एक बोनस पॉइंट बताते हैं। हम सब अपने आप को अपने अपने नामों से जानते हैं, जो भी हमारे नाम हैं इस जगत में। और हम सब अपने अपनी आइडेंटिटीज को पहचानते हैं, जो भी हमारा स्वरूप है, जैसा हम दिखते हैं शीशे में, जो भी हमारा भौतिक आइडेंटिटी है, उपाधि है। परंतु आप सोचिए, जब हम वास्तव में ये सब पहचान जो है, ये तो नकली पहचान है, मिथ्या है ना, असली पहचान तो नहीं है ना ये। क्योंकि जो असली पहचान होती है वो हमारी शाश्वत पहचान होती है, जो हमेशा हमारे साथ रहे। ये वाली पहचान तो कुछ समय के लिए हमारे पास है, जो अभी है। तो जब हम कृष्ण के समक्ष जाते हैं, मान लीजिए आप मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, राधा गोविंद देव हैं, राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम। तो अब वो सब तो बद्ध नहीं है, वो तो मुक्त है, मतलब भगवान तो मुक्त ही होते हैं, भगवान तो कभी बद्ध होते ही नहीं। तो वो तो शारीरिक बुद्धि उनमें नहीं है। तो जब हम उनके समक्ष जाते हैं, तो वो हमारे शरीरों को नहीं देखते हैं, क्योंकि उनको पता है ये तो जड़ वस्तु है, ये तो पंच महाभूत है, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल। वो सीधा हमें देखते हैं, हम जो आत्मा स्वरूप हैं। और आत्मा स्वरूप में भी वो हमारे वास्तविक स्वरूप को देखते हैं कि ये मेरी छड़ी है गोलोक में, या ये मेरा बछड़ा है, जो भी हमारे स्वरूप है। अब थोड़ा सा सोचिए इस पॉइंट पर। जब हम भगवान के सामने जाते हैं, तो भगवान हमारे भौतिक शरीर को, हमारी भौतिक उपलब्धियों को, हमारी भौतिक उपाधियों को नहीं देखते हैं। वो सीधा हमें देखते हैं और हमारे स्वरूप को देखते हैं। और उन्हें चिंतन होता है कि कितने समय से मेरा ये जो सखा है, मेरा ये जो मित्र है, जो मेरी बहन है, माता है, कितने समय से दूर था, और अब देखो ये मेरे पास है। आप समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में सब चिन्मय है, सब चिन्मय है। अब हमें भी नहीं पता, शायद से हम में से ही कोई वो दूध हो आध्यात्मिक जगत का, या वो बर्तन हो, या वो छड़ी हो, या फिर वो श्रृंगी हो जो भगवान लेके जाते हैं वन में बजाने के लिए। कुछ भी हो सकते हैं, हम ही हो सकते हैं। हमारा स्वरूप ही हो सकता है वो। तो इसलिए सब कुछ चिन्मय है, सब कुछ। क्या पता हम कोई वृक्ष हो गोलोक धाम में, जो प्रतिदिन जब भगवान गाय चराने आते हैं, तो हम प्रतिदिन एक फल भगवान के सामने से ड्रॉप करते हैं, ताकि भगवान को अर्पित हो। ऐसा वर्णन है दशम स्कंद में। जब भगवान वृंदावन के जंगलों में, वनों में जाते हैं गाय चराने के लिए, तो जो वृक्ष हैं वो स्वयं अपने आप पुष्प वृष्टि करते हैं, पुष्प बरसाते हैं, फल बरसाते हैं इत्यादि। अब जब न्यूटन आइंस्टाइन के सामने सेब गिरा, तो उन्होंने तो पूरा एक साइंस का फॉर्मूला ही निकाल दिया। परंतु भगवान के सामने जब फल फूल गिरते हैं, तो उसको स्वीकार करते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम इत्यादि। तो इसलिए सभी चिन्मय हैं, और सब में चेतना है, सभी सचेत हैं। और सब में भावनाएं हैं कि कैसे हम श्री कृष्ण की अधिक से अधिक सेवा करें। तो इस भाव के साथ माता यशोदा गई, और जब माता यशोदा गई, तो कृष्ण को अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। एक श्लोक और लेंगे, फिर हम यहाँ आज रुकेंगे। संजात कोपः स्फुरितारुणाधरम् संदश्य दद्भिर्
दधिमन्थ भाजनम भित्वा मृषाश्रु दृशदश्मनारहो जघासहय्यङ्गवमन्तरं गतः। तो जब माता यशोदा गई, अब श्री कृष्ण को क्रोध आया। कुछ आचार्य कहते हैं कि क्रोध उस दिन धन्य हो गया कि जो श्री कृष्ण पर हावी हुआ। उस दिन क्रोध भी धन्य हो गया कि वो श्री कृष्ण का संग उसको प्राप्त हुआ। तो संजात कोपह, श्री कृष्ण को क्रोध आया क्योंकि उनकी उपेक्षा की गई, वो भूखे ही रह गए और उस घर में उनसे ज्यादा किसी और चीज को महत्व दिया जा रहा है। भाई कृष्ण ने तो यही सोचा ना कि वो दूध तो मेरे लिए ही है, पर जब मैं ही असंतुष्ट हूं तो क्या करोगी उसको बचाकर। तो इसलिए संजात कोपह, कृष्ण को बहुत ही गुस्सा आया। और जब उनको गुस्सा आया तो उन्होंने अपने दांत से अपने होठों को ऐसे पीसना चालू किया। होता है ना जब गुस्सा आता है तो ऐसे ऐसे दांतों के नीचे होठों को ऐसे पीसते हैं। तो उन्होंने, भगवान ने भी इस प्रकार करना शुरू किया। अपने दांतों के बीच में अपने होठों को ऐसे लेकर स्फुरितारुणाधरम, ऐसे पीसा गुस्से में आकर। अब जब गुस्सा आता है तो अब वो निकलता भी है कहीं। क्योंकि जब जो गुस्सा आया और अगर वो कहीं नहीं निकला तो वो कैसा गुस्सा। तो कृष्ण को गुस्सा तो आ गया, वो कुछ वो निकालेंगे भी तो सही, तभी तो शांत पड़ेंगे। क्योंकि अगर गुस्से को अगर हम कहीं निकालेंगे नहीं तो वो गुस्सा हमारे भीतर रह जाएगा और हम अशांत बने रहेंगे। तो गुस्से को निकालना पड़ता है, तभी हमें शांति मिलती है कि हाँ चलो अब उसका भला नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उसके प्रति ऐसा ऐसा कर दिया। तो अब कृष्ण ने क्या सोचा, क्या किया कि दधी मंथ भाजनम भित्वा, तो पास में ही जो मसाले पीसने के लिए जो होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे, वो एक छोटा सा पत्थर उन्होंने लिया। अ, और वो छोटा सा जो पत्थर उन्होंने लिया वो इसलिए लिया कि अगर मैं मटका फोड़ूंगा तो ज्यादा आवाज नहीं होगी। तो चतुराई का उपयोग कर रहे हैं कृष्ण यहाँ पर। तो अब क्या किया, भित्वा उन्होंने वो जो दही का भांड था, जो बड़ा सा मटका था जिसमें मैया दही मंथन कर रही थी, तो कृष्ण ने उस मटके के बिल्कुल नीचे स्तर पर, जो बिल्कुल नीचे वाला भाग था, वहां पर उस पत्थर को दे मारा जोर से। अब देखो कृष्ण में कितने समझदार हैं। वैसे कृष्ण ही सबसे समझदार है, परंतु यहाँ लीला में नर बालक रूप में क्या समझदारी दिखाई उन्होंने। उन्होंने सोचा अगर मैं इस पत्थर से ऊपर की ओर मारूं मटके में तो सिर्फ ऊपर ऊपर का मक्खन या दही बाहर आएगा, बाकी सब तो उसमें बना रहेगा। पर कृष्ण चाहते थे कि सबका सब वेस्ट हो जाए। तो इसलिए उन्होंने सबसे नीचे मारा, क्योंकि अगर नीचे छेद होगा तो धीरे धीरे करते करते पूरा भांड, पूरा बर्तन ही खाली हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने ऊपर या बीच में नहीं मारा, उन्होंने दे नीचे मारा, बिल्कुल नीचे, मटके के भाग पर। और इस प्रकार जब उन्होंने मारा और उन्होंने देखा कि अब तो सब दही बह रही है, अब उनको लग गया थोड़ा सा डर। और मृषाश्रु, अब वो रोने लगे। अब कुछ आचार्य कहते हैं कि वो नकली रोने लगे, सिर्फ माता को परेशान करने के लिए। और कुछ आचार्य कहते हैं कि वो एक्चुअली वास्तव में रोने लगे, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी और माता यशोदा उनको छोड़कर चली गई थी। तो कभी कभी वो सही में नकली रोते हैं, बनावटी रोते हैं, परंतु आज वो सही में असली रो रहे थे। तो दोनों मत हैं, दोनों भाव हैं। कुछ कहते हैं कि वो नकली में रो रहे थे, कुछ कहते हैं कि वो सही में रो रहे थे। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण रो रहे हैं, उनके आंसू बह रहे हैं। और रह, अब वो क्या करते हैं, भीतर जाते हैं एक कक्ष में, एक कमरे में, और एकांत में जाकर वहां पर कुछ मक्खन आदि था जो माता यशोदा ने छिकड़े पे टांग कर रखा था, वो जाकर भगवान उसको खाने लगते हैं। जैसे मान लो माता यशोदा को ये जताना चाह रहे हो कि देखो मुझे कितनी भूख लगी थी माता यशोदा, आपने नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं यहां से खा रहा हूं।
तो अंदर एक कक्ष में जाते हैं श्री कृष्ण, और वहां जाकर वे उस माखन को खाने लगते हैं, जघास, माखन। हाँ, माखन को खाने लगते हैं। एक और कर लेते हैं, हमारे पास 10 मिनट है। उत्तार्य उत्तार्य गोपी सुश्रितम पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्यमत्रकम् भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तज जहास तं चापि न तत्र पश्यति। तो अभी इधर माता यशोदा ने उस बर्तन को उतार दिया था चूल्हे पर से, और वो पुनः उस स्थान पर आती हैं जहां दही मंथन चल रहा था। और जैसे ही वो प्रवेश करती हैं, वो देखती हैं क्या, कि जो दही का जो बर्तन है वो टूटा हुआ है, और दही का बर्तन टूटा हुआ है, और वो देख रही है कि यहाँ पर तो अब मेरा बालक भी नहीं है। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि ये तो अवश्य ही स्वसुतस्य कर्म, कि ये किसी और का कर्म नहीं है, ये कृष्ण का ही कर्म है। क्योंकि कृष्ण जो अपराधी है वो अपराध करके भाग जाता है, वो वहां नहीं रुकता है। रुकता है क्या? अपराधी अपराध करता है और वहां से भाग जाता है, क्योंकि पकड़े जाने का डर है, और फिर दंड मिलता है। तो कृष्ण भी अपराध कर कर भाग गए। अगर कृष्ण रुक भी जाते, अगर वो कुछ झूठी कहानी भी बोल देते कि बंदर आया था, बंदर ने फोड़ दिया, तो शायद माता यशोदा मान लेती। पर कृष्ण को डर लग गया था, तो वो भाग गए, क्योंकि उन्होंने एक हरकत तो की, कुछ एक नॉटीनेस तो किया, परंतु करने के बाद उनको एक विचार आया कि नहीं, मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। तो जब वो भागे, और कहते हैं कि जब वो भागे वहां से, तो वो इतनी शांति से भागे कि माता यशोदा को पता ना चले। एक तो सबसे पहले उन्होंने छोटा पत्थर लिया था, ताकि मटका फोड़ते हुए आवाज ना हो, क्योंकि माता यशोदा को पता ना चले। दूसरा, जब वो वहां से भागे, तो आचार्य समझाते हैं, वो क्योंकि माता यशोदा ने कृष्ण के पैरों में किंकिणी जो पायल बांधी हुई थी, उसमें घुंघरू जैसी आवाज होती है, घंटी होती है छोटी छोटी, तो वो बजती हैं जब बच्चा चलता है। तो अब कृष्ण को तो पता है कि हाँ, अब मैं भागूंगा, नॉर्मल चलूंगा तो वो आवाज होगी, माता को पता चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंगूठों के सहारे चलना शुरू किया। होता है ना, कभी कभी हम बचने के लिए पूरे पैर के सहारे नहीं चलते हैं, हम अंगूठों के सहारे चलते हैं, पैर के अंगूठों के सहारे। तो वैसे ही भगवान उन अंगूठों के सहारे बिल्कुल चुपचाप चुपचाप अंदर कमरे में चले गए, ताकि कोई ध्वनि ना हो और माता को पता ना चले। तो जब माता यशोदा आई, उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र यहाँ नहीं है, ये जो मटका है टूटा हुआ है, ये सब देखकर माता यशोदा को क्रोध नहीं आया। माता यशोदा को हंसी आई, जहां से वो खुश हुई, खुश पहले हुई ही थी, और वो अब जहां से उनको हंसी आई। हंसी इसलिए आई कि उन्होंने सोचा कि कृष्ण ने कितनी चतुरता से चीजें की है। मटके को नीचे से फोड़ा, छोटे पत्थर से फोड़ा ताकि आवाज ना हो, नीचे से इसलिए फोड़ा ताकि पूरा खाली हो जाए, फिर वो बिल्कुल दबे पैर से अंदर गए ताकि आवाज ना हो। तो जब माता यशोदा ने इन सभी लक्षणों को देखा, तो उनको लगा कि हाँ, मेरे बालक में काफी चतुरता है, काफी चतुराई है। तो इस प्रकार माता यशोदा हंसी, जय हास, और हंसने देते हैं माता यशोदा को, आप भी हंसिए। तो फिर अब देखते हैं कि कल क्या होता है, क्या परिणाम होता है, क्या कृष्ण को दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा, तो किसी वक्त को कुछ कहना हो, कुछ एडिशन, कोई आपके भाव हो कुछ, तो आप कह सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं अपना। तो ज्यादा कुछ तो आता जाता नहीं है, कुछ प्रयास किया तो प्रभु जी ने हाथ, यस प्रभु जी, कन्हई दास प्रभु जी, कन्हई कन्हैया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों का नाम। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। बहुत आनंद आया आपसे कथा सुन के। प्रभु, एक छोटा सा सवाल था कि अक्सर भक्तों से सुना है एक कथा कि बलराम जी कृष्णा को हमेशा तंग करते थे, और वो दोस्तों के सामने उनको बोलते थे कि तुम्हारे माँ बाप जो पेरेंट्स हैं वो गोरे हैं, तुम काले हो, तो इसका मतलब तुम उनके असली बेटे नहीं हो।
तो आपने जैसे आज बताया कि माता यशोदा का कलर उनके जैसा ही था, मतलब श्याम कलर जो होता है वो था। तो वहां पे उन्होंने बोला था कि गोरा है, यहाँ पे आपने ऐसा बताया, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। उसका प्रमाण नहीं है, अगर उसका कहीं आपको कहीं मिले तो आप शेयर कीजिएगा। वो हमने सिर्फ सुना है। सीनियर से सुना है बस कथा में। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है। क्योंकि जैसे व्रज में आप वृंदावन में आते हैं तो भजन मिलता है, मेरा रंग काला क्यों, मैया करा दो मेरो ब्याह इत्यादि। तो ठीक है, भक्तों के भाव हैं। परंतु ये जो मैंने बताया, ये जीवो गोस्वामी सभी आचार्य लिखते हैं कि माता यशोदा का ये कलर है, और उन्होंने भी शास्त्र को कोट किया है। अगर उसका कहीं प्रमाण मिले तो आप बताइएगा, फिर उस पर थोड़ा विचार करेंगे। और वैसे मैं एक पॉइंट बोलना चाह रहा था, मैं भूल गया, आपने मुझे ध्यान दिलाया कि उस दिन माता जब ये लीला हुई, तो कृष्ण ने किसी बहाने से बलराम जी को पहले ही अपने दोस्तों के साथ भेज दिया था घर के बाहर। क्योंकि अगर बलराम जी होते तो ये लीला संपन्न नहीं हो पाती ना। तो आपने यस बलराम जी का बोला, तो कृष्ण ने किसी बहाने से बलराम जी को पहले ही अपने मित्रों के साथ बाहर भेज दिया था, दूर भेज दिया था, ताकि उनकी इस लीला में कोई रुकावट ना आए, बाधा ना आए, क्योंकि बलराम जी बाधा बन जाते फिर। वो बंधने थोड़ी देते कृष्ण को। तो तो इस प्रकार से हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तुलसी पूजा माता जी, ग्रेट अनुविधा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु फॉर योर वंडरफुल सेशन। बहुत अच्छी कथा आपने सुनाई। मेरा क्वेश्चन प्रभु जी, आप इसमें जो रेफरेंसेस ले रहे हैं ना प्रभु जी, वो कहाँ से हैं? मतलब कौन से आचार्यों से? जैसे आपने बताया उन्होंने रेशमी कपड़े पहने हुए थे। तो ये सभी आचार्य हैं, जीव गोस्वामी, श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, और फिर अन्य संप्रदायों के भी कुछ आचार्य हैं, उनकी टीका टिप्पणी है। कुछ मैंने हनुमान हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जो गीता प्रेस वाले हैं, उनको भी थोड़ा बहुत कोट किया हल्का सा। तो प्राय ऑलमोस्ट सभी मैंने सभी आचार्य को पढ़कर जो भी मुझे पॉइंट्स लगे शेयर करने योग्य, तो मैंने सभी को ही सम्मिलित किया। तो कौन सी बुक से मिल सकता है प्रभु जी, अगर पढ़ना चाहें? ये आप archive.org ऑनलाइन भक्तों ने डाला हुआ है इसका, स्कैन करके। तो अगर आप एक सेकेंड, तो ये वेबसाइट है, वैसे संस्कृत में है पूरी बुक। तो आप संस्कृत आती है तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये archive.org वेबसाइट है, इस पे आप जाके भागवतम विद कमेंट्रीज डालेंगे तो वो आता है पूरा। तो इसमें थैंक 10-15 टीका, तो अलग अलग आचार्यों के भाव हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। अ, रोहित प्रभु जी। ठीक, अनंत शेष प्रभु जी, हैदराबाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आपने बहुत अच्छा ये जो वात्सल्य लीला, दामोदर लीला के बारे में हमें सबको बताया। मेरा प्रश्न इस प्रकार है कि भौतिक संसार में आपने बताया कि वात्सल्य रस सबसे ऊपर है, परंतु यदि हमें इस भौतिक संसार से, जैसे आपने बोला है कि यहाँ से भौतिक संसार से मुक्त होना है, तो हमें अपने स्वभाव के अनुसार नित्य कृष्ण दास, हमें भगवान का सेवक बनकर, भगवान की भक्ति का अर्थ भी है प्रेममयी सेवा करना। तो ये जो वात्सल्य रस के बनाम मतलब वर्सेस ये जो सेवा का भाव, दास्य भाव, वो दास्य भाव का श्रेणी क्यों नीचे है? हरे कृष्ण। तो आचार्य समझाते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इन सभी रसों में, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इन सभी रसों में दास्य रस का जो भाव है कॉमन है। दास्य रस की जो भावना है, जो भाव है, वो सभी भावों, सभी रसों में है, वर्तमान है। कैसे? जब सखा भगवान के साथ खेलते हैं, क्रीड़ा आदि करते हैं, तो वो उन क्रीड़ाओं के द्वारा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। सेवा मतलब प्रसन्न करना, दास्य भाव मतलब उनको प्रसन्न करना। माता यशोदा वात्सल्य भाव के द्वारा प्रसन्न करना चाहती हैं, सेवा करती हैं।
और राधा रानी गोपियां वो अपने माधुर्य भाव के द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करती हैं, उनकी सेवा करती हैं। तो ये जो सेवा का जो भाव है सभी भावों में प्रेजेंट है, विराजमान है। तो कॉमन है दास्य भाव। और एक जो सिर्फ दास्य भाव है वो एक श्रेणी अलग है जिसमें सिर्फ सेवक सेव्य भाव होता है। आई होप दैट इज क्लियर। अनंत शेष प्रभु, थैंक यू। कावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छा समझाया, जिस तरह बारीकी बारीकी जो हमको पता ही नहीं, क्योंकि हम आचार्यों को जितना उतना पढ़ते नहीं है। बहुत अच्छे से आपने छोटे छोटे जो है सब कुछ समझाया बहुत अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं मिलता। लेकिन पता नहीं मैंने गलत कैसे सुना, शायद आपने शुरू में कहा था कि ये जो है कार्तिक में नहीं हुआ था, ऐसा कुछ कहा था या प्रभु जी मैंने गलत सुना, पता नहीं, थोड़ा क्लियर कीजिए। कार्तिक का जो महीना है दीपावली का दिन, ये जो दिवाली लीला का है दिन। कार्तिक मास, कार्तिक में आती है ना। यस यस यस, दिवाली सो की दिवाली सुबह। की। हाँ, तो दिवाली की सुबह मैं ये नहीं कहूंगा कि दिवाली की सुबह ये लीला संपन्न हुई। दिवाली की सुबह ये लीला शुरू हुई और ये शाम तक चलती है। क्योंकि ओके ओके। सब ये सब चल रहा है, फिर पूरे दिन भागा दौड़ी चलेगी। फिर जब माता यशोदा यस। पकड़ लें, फिर वो रस्सियों वाला सीन चलेगा। एक रस्सी, दो रस्सी, तो पूरे गांव की रस्सी आएगी। तो अभी तो लीला, ये अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। ये तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है। ये शाम तक पूरी लीला चलती है। ओके 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 प्रभु जी, हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे वर्षा कृष्णा सक्सेना। प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। प्रभु जी ये जो आपने जो दामोदर लीला बताई प्रभु जी, इसमें भगवान श्री कृष्ण जी इस लीला में आयु क्या होगी प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण की? भगवान की अभी ये कैशोर अवस्था चल रही है, जो पहले 5 वर्ष होते हैं। क्योंकि जब भगवान ने अघासुर का वध किया, अघासुर का वध 13वें अध्याय में आता है, तो उस समय भगवान 5 वर्ष के थे। तो आज ही हम उसको पढ़ रहे थे 13th चैप्टर में, दशम स्कंद के भगवान अघासुर का वध करते हैं, तो उस समय 5 साल के थे। तो अभी एग्जैक्ट उम्र देखनी पड़ेगी, परंतु ये कैशोर अवस्था ही है, जो पहले 5 साल होते हैं, 1 to 5 years, उसके बीच में ही है। थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो एग्जैक्ट एज भी हमें मिलेगी। क्योंकि अगर भगवान चल पा रहे हैं, मथानी पकड़ रहे हैं, तो बिल्कुल छोटे तो नहीं है, इतना तो हम लगा सकते हैं। तो 3-4 साल मैं अनुमान लगा रहा हूँ। थोड़ा और इसको रिसर्च करेंगे तो थोड़ा हम पकड़ सकते हैं कि हाँ क्या ये उम्र होगी। ठीक है, पर कैशोर अवस्था तो है, जो पहले 5 साल होते हैं, उसमें कोई संशय नहीं। तो 4 अवस्थाएं होती हैं, आप सबको पता ही होगा। पहले जो 5 साल होते हैं उसको कैशोर अवस्था बोलते हैं। दूसरे जो 5 साल होते हैं उसको, सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने गलत बोला। पहले जो 5 साल होते हैं उसको कुमार अवस्था बोलते हैं, कुमार। अगले 5 साल मतलब 6 से 10 साल तक उसको बोलते हैं पौगंड। तो कुमार या कौमार, पौगंड। फिर 11 से 15 साल उसको हम बोलते हैं कैशोर। और फिर 16 साल से आगे उसको यौवन। तो ये 4 भाग हैं उम्र के। कुमार आप सब बोल सकते हैं, कुमार अवस्था, पौगंड अवस्था, कैशोर अवस्था, और फिर यौवन। तो अभी भगवान की कुमार अवस्था है, मतलब बाल्य अवस्था। तो कुछ भक्तों ने टिप्पणी की है, कहीं उन्होंने सुना है कि 3 साल 2 महीने, 3 साल 4 महीने। तो वही मैंने भी एक अनुमान लगाया। तो इसको कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, थोड़ा 3 साल के आसपास तो है ही। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वर्षा सक्सेना माता जी, आ, आप अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, आप म्यूटेड हैं, ट्राई टू म्यूट। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही माता, कम आ रही है। प्रभु जी धन्य प्रणाम। अब आ रही है आवाज? जी, जी आ रही है। जी बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने जो कथा शुरू की है ये कार्तिक जी। जी परम सुंदर। आपका जैसा नाम है वैसे ही आपने सुनाई है। तो वो शुरू जो की है वो बहुत मतलब रस आ रहा है, और जैसे हम स्टॉप यहाँ पर रुक गए हैं, वो रुकने का मन नहीं था एक्चुअली, वो कम रहा। बात और हंस रही है तो हम हंसने दे रहे हैं, और हम
हंसते हुए। नहीं नहीं, आप इतने अच्छे भाव से सुनाते हैं ना प्रभु जी, तो वो वैसा ही रस आता है, वैसी फीलिंग आती है, और मन करता है कि हाँ इतनी सुंदर कथा ऐसी चलती रहे। तो आप, जैसा आपका नाम है वैसी आप सुंदर सुंदर कथाएं सुनाया कीजिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, और बहुत आनंद आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय। ठीक है, अगर और किसी भक्त को कुछ और नहीं है तो हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे, और फिर आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्या जैसे होता है ना, न्यूज वाले बनाते हैं, क्या भगवान को दंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कल के इस एपिसोड में हम मिलेंगे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, दामोदर लीला की जय, यशोदा दामोदर भगवान की जय, आगामी कार्तिक मास की जय, दामोदर मास की जय, और आगामी दीपावली महामहोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो सब समय पे जुड़िएगा, और कल और काफी इंटरेस्टिंग है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।